देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर आज पोलिंग पार्टियां मोर्चा संभालेंगी। वहीं पर देखिए, जयपुर में भी आज 3 जगहों से 2 पारियों में पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। जीपीएस से लैस वाहनों से पोलिंग पार्टियां और ईवीएम रवाना होगी। वहीं पर अंतिम प्रशिक्षण देकर के मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। भवानी निकट से 7 विधानसभा क्षेत्र की 1776 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके अलावा जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली रोड और राजस्थान कॉलेज से मतदान दल 2 पारी में रवाना होंगे। तो आप ये एक बार तस्वीरें देखिए, जहां पर इससे पहले भी हमारे सहयोगी ने लगातार पल पल की तस्वीरें आपको दिखाई थी। निरंजन चौधरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, चूंकि देखिए राजस्थान कॉलेज में आप मौजूद थे, वहां पर जो मतदान कर्मी है पहुंच रहे हैं, सिलसिला ये शुरू हो चुका है पहले से ही, चूंकि कल मतदान है उसकी तैयारियों को लेकर एक बार आपसे पूरी अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कैसे सभी पोलिंग पार्टियों के दल रवाना होंगे। उससे पहले यहां पर एक बार फिर से आप दर्शकों को अपडेट दीजिए कि क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं। छवि देखिए, 4961 जो है बूथ बनाए गए हैं जयपुर की 19 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं तो। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां से जो है दल रवाना होंगे। बसेस जो हैं एकदम तैयार हैं। बसेस के बाहर जो है लिख दिया गया है इलेक्शन ड्यूटी पोलिंग पार्टियों, जहां वो जानी है उन सबकी डिटेल लिख दी गई है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो देखिए छवि, इस बार व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया है। इस बार जो है पिंक बूथ बनाए गए हैं, इसके अलावा दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं, युवा बूथ बनाए गए हैं और आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, इन चारों को अलग अलग समझने की जरूरत होगी। आदर्श मतदान केंद्र वो मतदान केंद्र होंगे जहां पर सभी सुविधाएं मिलेंगी, पानी की सुविधा मिलेगी और जो है सुविधाएं वहां पर सारी होंगी। उसके अलावा बैठने की सुविधा भी मिलेगी और तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती है वो मिलेंगी। वहीं अगर दिव्यांग बूथों की मैं बात करूं तो दिव्यांग बूथ में वो बूथ आएंगे जहां पर सभी जितने भी मतदान करवाने वाले जो लोग हैं, मतदान कर्मी हैं, वो दिव्यांग होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिंक बूथ की तो वहां पर जितनी भी मतदान कर्मी होंगी वो महिलाएं होंगी। केवल महिलाएं जो वहां पर मतदान करवाएंगी। हालांकि मतदान कोई भी कर सकता है, मगर वहां पर केवल और केवल महिलाएं मतदान करवाएंगी। वहीं अगर हमें जो है युवाओं की बात करूं तो वहां पर मतदान करवाने के लिए वो सारे लोग होंगे, वो केवल युवा होंगे। ये देखिए, इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस वक्त में जहां मौजूद हूं वहां से सांगानेर और दूदू के अलावा कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के लिए दल रवाना होने वाले हैं। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो पिछले आंकड़े की बात करूं, होम चाहे वो होम वोटिंग हो, होम वोटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर 96% जो है होम वोटिंग के दौरान जो है लोगों ने मतदान किया। यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो देखिए 2,74,846 मतदान कर्मी हैं जो मतदान संपन्न करवाएंगे। उनमें जो है 7,960 महिला मतदान कर्मी इस बार हैं जो चुनाव करवाएंगी। वहीं अगर 796 बात करूं तो दिव्यांग मतदान करवाने वालों की तो 796 है वो। तो ये अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं। वहीं 1 लाख से अधिक जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, इस बार सुरक्षा के पूरे माकूल इंतजाम हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए पूरे व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ में जो है तमाम कलेक्ट्रेट का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और वो तमाम जिले के अधिकारी हैं वो यहाँ पर। दूसरी तरफ हमने दिखाया कि वहाँ पर जो है मौजूद है। थोड़ी देर में मतदान दल जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इन बसेज में जो है बैठ कर जाएंगे। सुबह की पारी की मैं बात करूँ तो 7 बजे पारी निकलनी थी। इसके अलावा दूसरी पारी जो है वो 11 बजे निकलनी है। जी छवि। बिल्कुल निरंजन, क्योंकि देखिए हर साल के चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव देखने को मिल रहे हैं 2023 में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक अनोखी सुविधाएं देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आंकड़ों की यदि बात की जाए कि कितने यहाँ पर जो चुनाव कर्मी है, जो करवाने वाले हैं पोलिंग वाले, तो ये कितने तैनात किए गए हैं। वहीं पर देखिए सभी के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं की गई हैं, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सभी का आंकड़ा यहाँ पर तय किया गया है। वहीं पर बात की जाए कि जयपुर कमिश्नरेट की ओर से आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो कितने यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी जो टीमों की बात की जाए, अलर्ट मोड पर कितनी टीमें रहेगी? देखिए, जयपुर जिले की मैं 19 विधानसभाओं की बात करूं तो 4,691 मतदान दल हैं वो यहां से रवाना होंगे। जयपुर के 19 विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूं। वहीं ये जो दल हैं वो 3 स्थानों से रवाना होंगे। मैं इस वक्त जो मौजूद हूं वो जयपुर कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज है, इसके अलावा जामिया कॉलेज है, वहां से भी दल रवाना होंगे। वहीं भवानी निकेतन से जो है दल रवाना होंगे। सुबह का वक्त है, देखिए कुछ लोग हैं चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं।
आपकी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर पोलिंग पार्टी में? कहाँ के लिए आपको रवाना किया? बगरू के लिए। अच्छा, कब आए थे आप? हम आए थे परसों। अच्छा, परसों आए थे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई चाय पानी की, कोई रोटी टूक की, कुछ भी व्यवस्था नहीं। भूखे सोए, कोई व्यवस्था। क्या व्यवस्था नहीं है? खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुछ भी तो निर्वाचन विभाग ने जब आपको यहाँ पर बुलाया था, परिवहन विभाग ने जब आपको बुलाया था, तो क्या बताया था कि यहाँ पे व्यवस्था मिलेंगी? हाँ, सारी चीज बताया था जो कोई खाने वाने की व्यवस्था मिलेगी, सारी चीज की। छवि, देखिए, एक तरफ जब हम बात कर रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, मगर दूसरी तरफ जब हमने इन ड्राइवरों से बात की, 1 मिनट रुकिए, आपका गुस्सा जायज है, हम आपसे भी बात करेंगे। बताइए क्या बताना चाहते हैं? 2 दिन से आरटीओ घेरा पीछे खाने की व्यवस्था है। 22 तारीख की रात से हम यहाँ पड़े हुए, आरटीओ घेरा पीछे खाने की व्यवस्था है। वहाँ गए कैंप में, वो कैंप वालों ने बोला कि भाई पीछे खाने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। एक भी ड्राइवर को खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर है, बस इससे पानी पियो, मस्त रहो। पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चटनी पूड़ी नहीं, सातवीं पूड़ी नहीं। कब 5 पूड़ी मिली आपको? 5 पूड़ी मिली। 5 पूड़ियों में क्या होगा? 1-2 ड्राइवर को मिली, बाकी कुछ नहीं था। छवि, देखिए, 1 मिनट रुकिए, हम आपकी बात बता रहे हैं ना, आपके बात 1 मिनट। देखिए छवि, मैं आपको वहीं जहां सुविधाओं की मैं बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमने जब इन ड्राइवर से बात की जिनकी परिवहन विभाग ने जो ड्यूटी लगाई है, जो ये लोग हैं मतदान कर्मियों को जो है मतदान करवाने के लिए मतदान स्थल तक लेकर जाएंगे, विधानसभा हर एक क्षेत्र में जाएंगे, तो इनकी एक खास तौर पर यह समस्या है कि इन्हें 2 दिन पहले बुला लिया, मगर इन्हें ना तो खाना नसीब हुआ, वहीं अगर इन्हें जिस वेंडर से यहाँ पर जो चाय मिल रही है वो भी 20 रुपए की मिल रही है। तो इन्हें हालांकि कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं, एक तरफ जो तमाम तरीके की निर्वाचन विभाग की सुविधाएं हैं, मगर दूसरी तरफ इन ड्राइवर्स का जो है पीड़ा भी एक तरीके से सोचने वाली है, क्योंकि इनको काफी परेशानी हुई है। रात के समय इन्हें खाना नहीं मिला जैसा ये बता रहे हैं, और पिछले 2 दिन से जो है इन्हें बुलाया गया है। जी छवि, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें, यहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन इसके इतर यदि ड्राइवर्स की बात की जा रही है, जहां पर आपने दिखाया कि काफी सारे लोग हैं जिनमें नाराजगी है व्यवस्थाओं को लेकर, खाने पीने सोने की व्यवस्थाएं, इन सभी को लेकर। लेकिन इसके इतर अब देखिए निरंजन, बात कर लेते हैं हम कल की, क्योंकि कल मतदान है, इसको लेकर जो अलर्ट मोड पर लगाए गए हैं, कमिश्नरेट की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं पर जो 5500 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। बाहरी जिलों में बात की जाए तो चुनावों के लिए कमिश्नरेट से पुलिसकर्मियों को भेजा गया है बाहरी सीमा की ओर से। निरंजन, तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं चुनाव में किसी भी तरीके की। जी छवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। छवि, मैं बात करूं अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो चुनाव के दौरान तमाम तरीके की वो सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इस बार जीपीएस ट्रैकिंग, जो नया सिस्टम हमने बताया था कि जीपीएस ट्रैकिंग लगाया गया है, इन तमाम तरीके के जो वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, उन सभी में जो है व्यवस्था की गई है जीपीएस ट्रैकिंग की, कि इन्हें जो है जब से रवाना होंगे तब से लेकर वापस नहीं आ जाए तब तक जो है ट्रैकिंग किया जाएगा, ट्रैक मोड पर रखा जाएगा। इनको जो है इनकी जो लोकेशन है वो ट्रैक की जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा जो है सुरक्षा कर्मी पुलिस के लगाए गए हैं। पूरे चुनाव के दौरान किसी तरीके की अनहोनी घटना नहीं हो, उसके लिए जो है यहाँ पर वो लगाए गए हैं। निरंजन, जो ट्रैकिंग की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई जगहों पर जहां चुनाव होते हैं वहां पर ये भी खबरें सामने मिल जाती है कि कई पार्टियों के आरोप लगा लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारी ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई है, इसी वजह से देखिए आंकड़ों में फेरबदल किया गया है। इसी को लेकर ये जो ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लगाए गए हैं। देखिए छवि, हाँ, ये आप साफ तौर पर सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले चुनावों में है, चाहे वो दूसरे राज्यों के चुनाव हो, जिनमें शिकायत आती कि एक ईवीएम यहाँ पर भी है, एक ईवीएम वहां पर भी है, या फिर जो ईवीएम को लेकर सवाल उठते थे वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब एक ट्रैकिंग पे रहेगी ईवीएम तो उससे ये पूरा पता रहेगा कि ईवीएम अभी कहाँ है, विधानसभा क्षेत्र से कितना दूर है, कहाँ से वो निकली है और कहाँ पर वो पहुंची है। तो तमाम तरीके के जो सवाल उठते थे पिछली व्यवस्थाओं पर, वो कहीं ना कहीं जो है इसके बाद में खत्म हो जाएंगे।
और एक जो गड़बड़ी की शिकायत रहती थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी। क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि जीपीएस सिस्टम अगर लग रहा है इन वाहनों में तो इनकी पूरी लोकेशन जो है निर्वाचन विभाग के पास होगी, परिवहन विभाग के पास होगी और वो तमाम जो चीजें हैं वो उनकी देख सकते हैं या फिर उनको लोकेट कर सकते हैं कि कहां पर वो मौजूद हैं और वो कब तक जो है मतदान स्थल पर पहुंचेंगे या फिर विधानसभा क्षेत्र के मतदान करवाने के बाद जो है जहां पर इनको ईवीएम जमा करानी है वहां तक पहुंचेंगे। तो ये एक बात है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये पूरी अपडेट पहुंचाने के लिए। दर्शकों अब देखिए, क्योंकि अब चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन इसी बीच में अब देखिए पोलिंग पार्टियां 2 पारियों में रवाना होंगी अपने मतदान केंद्रों तक, ताकि कल सभी आप मतदान के लिए पहुंच सके जिसमें कोई असुविधा ना हो।